नमस्कार दोस्तों। जो रीजनिंग का हमारा टॉपिक चल रहा था जिसका नाम है घड़ी और कल हमने इसके बारे में बात की थी। जो ये जो टॉपिक है इसमें से 4 प्रकार के प्रश्न आते हैं और जो जो इसका पहला प्रकार था जिसका नाम था दर्पण प्रतिबिंब। उसके बारे में हम दर्पण प्रतिबिंब के बारे में हम अध्ययन कर रहे थे। तो और फिर हमने बात की थी ये भी 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है ऊर्ध्वाधर और नंबर 2 होता है क्षैतिज दर्पण। और कल हमने इसके बारे में बात कर ली थी और उसके बाद में बात कर रहे थे हम क्षैतिज दर्पण की। देखिए क्षैतिज दर्पण को बोलते हैं जल दर्पण, है ना, या इसी को बोलते हैं जल प्रतिबिंब। क्षैतिज प्रतिबिंब इसी को बोलते हैं जल प्रतिबिंब। और कल हमने बात की थी, मैंने आपको 2 या 4 क्वेश्चन दिए थे करने के। और तो उसका जो 1 नंबर जो क्वेश्चन दिया था वो दिया था कि वो क्या था कि घड़ी में 2:25 हो रही है, कि घड़ी में 2:25 का समय है। तो बताइए उसका जो जल प्रतिबिंब है या क्षैतिज प्रतिबिंब है वो क्या होगा। तो बताइए उसका जल प्रतिबिंब या क्षैतिज प्रतिबिंब क्या होगा। तो देखिए मैंने आपको इसका बताया था, इसका तरीका बताया था। आपको पहले क्या करना है कि 2:25 दिए गए, उसमें आपको कितने जोड़ने थे, उसमें आपको जोड़ने थे 37 जोड़ने थे। ठीक है, उसमें आपको पहले कितने जोड़ने थे, उसमें आपको पहले जोड़ने थे 37। उसके बाद में देखिए फिर आपको इनका योग करना था। योग करेंगे तो 7 और 2 9 होते हैं और 25 और 30 होते हैं 55। और फिर मैंने आपको बताया था, है ना, फिर मैंने आपको क्या बताया था कि यदि घंटों का योग यानी जो टाइम दिया गया घंटों का योग यदि क्या है 12 से कम है तो जो भी आएंगे यहाँ पे, यानी 12 से कम आ रहे हैं तो यहाँ पे जो भी मान आएगा आप उसको 12 से घटाओगे। और यदि इसका मान आ रहा है 12 से अधिक आ रहा है, इसका मान क्या आ रहा है 12 से अधिक आ रहा है तो आप घटाओगे इसको किससे 24 से। और फिर मैंने आपको बताया था यदि जो मिनटों का योग आ रहा है 60 से कम तो आप मिनटों को घटाओगे 60 से। और फिर मैंने आपको बताया था कि मिनटों का योग यदि 60 से अधिक है तब आप घटाओगे मिनटों को किससे 120 मिनट में से। ठीक है, ये तो हो गए 12 और ये हो गए 24 और ये हो गए 60 मिनट और ये हो गए 120 मिनट। तो इसके बाद देखिए यहाँ पे कुल घंटे कितने आ रहे हैं 9 और 12 में से जब हम 2 घटाएंगे तो पीछे क्या बचेगा 3। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है मिनट कितनी है 55 मिनट है, जो क्या 60 से कम है। 55 मिनट है वो क्या 60 से कम है। तो यहाँ पे टाइम क्या हो जाएगा 3:05। यहाँ पे समय क्या हो जाएगा 3:05 की। यदि घड़ी में क्या है 2:25 हो रहे हैं तो उस समय टाइम क्या होगा 3:05। उसके बाद देखिए नंबर 2 तरीका, ये तो गया इसका 1 नंबर तरीका। 2 नंबर तरीका देखिए कि आपको क्या है जल प्रतिबिंब या क्षैतिज प्रतिबिंब में से आपको क्या है कि आपको कोई भी प्रश्न देते तो आप क्या करोगे उस मान को घटाओगे किससे 1790 में से। उस मान को किस में से घटाओगे 1790 में से। और जब आप उस मान को 1790 में से घटाओगे तो आपका आंसर आ जाएगा। देखिए तो आपको क्या करना है कि आपको घड़ी में क्या टाइम दिया गया 2:25 दिए गए और आपको पूछना है कि इसका जल प्रतिबिंब क्या होगा। तो इस मान को जब आप घटाओगे 1790 में से तो ये हो गया 2:25। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 90 में से जब हम घटाएंगे 25 तो यहाँ पे आ गए 65 और यहाँ पे कितने आ गए 15। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया था, है ना। तो देखिए यहाँ पे हो गए, इसका मतलब हो गया 15:65। और आपको पता है 15 को हम क्या लिखते हैं 3 लिखते हैं, है ना। 13 को 1, 14 को 15 को 3 लिखेंगे। इसके बाद में देखिए आप लोगों की मिस्टेक यहाँ पे हो रही थी, यहाँ पे हो रही थी। यहाँ पे क्या आ रहे हैं 65 मिनट आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 1 घंटा इसको देते हैं तो यहाँ पे हो जाएगी क्या हो जाएगा यहाँ पे टाइम हो जाएगा 16:05। तो इसका मतलब हो जाएगा 4:05। लेकिन इसका उत्तर ये जो 4:05 आ रहा है ये इसका उत्तर क्या है आंसर ये 4:05 गलत है। तो देखिए आपको यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे जो भी टाइम आए, यहाँ पे जो भी मिनट आए, यहाँ पे क्या आ रही है 65 मिनट आ रही है। और आपको पता है कि 1 घंटे में 60 मिनट होती है तो 60 से ये कितनी अधिक आ रही है। तो ये 60 से कितनी अधिक आ रही है, ये आ रही है 5 मिनट। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा 3:05। इस बात का आपको ध्यान रखना है जो भी यहाँ पे आए मिनट यदि वो क्या 60 से अधिक आ रही है तो 60 से जितनी भी अधिक आ रही है वो मिनटें लिखनी है आपको। ठीक है, उसके बाद देखिए तीसरा तरीका इसका जो क्या है बेसिक पैटर्न है।
यदि आपको ये दोनों तरीके याद नहीं रहे उसके बाद आप क्या करोगे, इसका 3 नंबर सॉल्यूशन देखिए। उसके बाद तीसरा तरीका कि आपको क्या दिया गया है कि मान लीजिए घड़ी दी गई है, ये आपको घड़ी दी गई है और इसमें आपको क्या दिया गया है, टाइम दिया गया है। टाइम क्या दिया गया है, 2:25 दिए गए और आपसे पूछा है कि इसका जल प्रतिबिंब क्या होगा। यहाँ पे हमें टाइम क्या दिया गया है, 2:25। तो ये होगी घंटे की सुई। आपको पता है जो मिनट की सुई है वो कहाँ पे आएगी, वो आएगी यहाँ पे 25 पे। तो ये हो गई हमारी मिनट की सुई, ठीक है। उसके बाद हम देखिए कि 2 यहाँ पे बचेंगे तो मिनट की सुई होगी 12 पे, और अब मिनट की सुई कहाँ पे, 25 पे। तो ये 2 और 3 के बीच में होगी ना, घंटे की जो सुई है वो कहाँ पे होगी, 2 और 3 के बीच में होगी, ठीक है। उसके बाद हम देखिए आपसे क्या पूछ रहा है, इसका पूछ रहा है जल प्रतिबिंब। तो देखिए जो क्षैतिज प्रतिबिंब होते हैं वो क्या है, वो नीचे की तरफ बढ़ेंगे या है ना। तो देखिए यहाँ पे ये होगी घड़ी, और जल प्रतिबिंब की मैंने बात बताई कि या प्रतिबिंब में मैंने आपको बताया था कि जो पास में यानी कि जो आकृति पास में पहले आकृति उसकी बनेगी। तो ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये जो आकृति है ये है। उसके बाद में देखिए ये जो सुई है ये कहाँ पे, 5 पे, और इसकी आकृति कहाँ पे, यहाँ पे। तो ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी मिनट की सुई, ठीक है। मिनट की सुई कहाँ पे आ गई, 5 पे आ गई। उसके बाद में देखिए ये जो आकृति है ये यहाँ पे। उसके बाद देखिए ये जो आकृति यहाँ पे, ये जो आकृति वो कहाँ पे, यहाँ पे। उसके बाद देखिए 3 की जो आकृति है वो कहाँ पे, यहाँ पे। या फिर ऐसे भी काउंट कर सकते हो, यानी कि यहाँ से ये जो घंटे की सुई है वो कितनी दूर है, 1 2 3 है ना, और 3 4। अब देखिए 3 और 4 दोनों के बीच में, ठीक है। 3 और 4 क्या दोनों के बीच में। तो देखिए यहाँ पे तो 1 2 3 और ये 4, यानी कहने का मतलब क्या हो गया, ये जो सुई है वो क्या है, वो 3, और ये जो सुई है घंटे की जो सुई है वो क्या है, वो 3 और 4 के बीच में। जो घंटे की सुई है वो क्या है, वो 3 और 4 के बीच में। तो देखिए अब आपको टाइम क्या दिखाई दे रहा है, अब देखिए कि उसका आंसर आप बता रहे हैं कि इसका आंसर आ रहा है 4:05। तो यहाँ पे देखिए कि घंटे की सुई ने क्या है, 3 को क्रॉस किया है, न कि 4 को किया है। घंटे की सुई ने क्या है, 3 को क्रॉस किया है, न कि 4 को क्रॉस किया है। तो देखिए तो ये क्या है, 3 और 4 के बीच में। तो आपको पता है जब सुई 3 और 4 के बीच में होगी तो हम टाइम क्या लिखेंगे, 3 ही लिखेंगे। और यहाँ पे ये जो मिनट की सुई है ये टाइम कितना बता रही है, 3:05। ठीक है, तो ये हो गए, ये मैंने आपको इसके जो तरीके थे तीनों तरीके बता दिए। जो भी आपको बेटर लगे इससे आप आंसर कर सकते हो। ये तरीका इसका बेसिक पैटर्न है, और ये तो इसकी ट्रिक है। जो भी आपको बेटर लगे, ये बेटर लगे है ना, तो ये बेटर लगे तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको क्या करना है कि जो भी घड़ी का समय दिया गया होगा कि प्रत्येक को आपको क्या करना है, इस तरह 90 में से घटाना है। और जो मिनटों में केवल इतना ध्यान रखना है, यदि जो मिनट है वो क्या 60 प्लस है, मिनट क्या 60 प्लस है, यहाँ पे 65 आ रही है। मान लीजिए मिनट आ गई 75, तो ये जो 75 मिनट है 60 से कितने दिए गए, 15 दिए गए। तो आपको वहां पे मिनट कितनी लिखनी है, 15। ये नहीं लिखना कि यहाँ पे ये क्या 60 प्लस है तो 1 घंटा इस तरफ आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मिनट क्या है 60 प्लस है, तो आपको मिनट लिखनी है 5। और उसके बाद में देखिए यहाँ पे आपको पता है कि 15 को क्या लिखते हैं, 3 लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद में देखिए कि और आपके एग्जाम में सवाल किस तरीके से आ सकते हैं। उसके बाद में देखिए मान लीजिए आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन दिया गया है, ये क्वेश्चन दिया गया है कि किसी घड़ी में 4:40 का समय हो रहा है। किसी घड़ी में 4:40 का समय हो रहा है। किसी घड़ी में 4:40 का समय हो रहा है। तो बताइए इस घड़ी को लगातार 200 दर्पणों के सामने रखने पर, लगातार 200 दर्पणों के सामने 200 दर्पणों के लगातार सामने रखने पर 200वें दर्पण में
200वें दर्पण में क्या समय दिखाई देगा, कि 200वें दर्पण में क्या समय दिखाई देगा, 200वें दर्पण में क्या समय दिखाई देगा, क्यों क्या समय दिखाई देगा। कि आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन दिया गया, देखिए कि किसी घड़ी में 4:40 का समय हो रहा है, तो बताइए इस घड़ी को लगातार 200 दर्पणों के सामने रखने पर 200वें दर्पण में क्या समय दिखाई देगा, 200वें दर्पण में क्या समय दिखाई देगा। कि मान लीजिए आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ गया कि किसी घड़ी में 4:40 का समय हो रहा है और उस घड़ी को 200 दर्पणों के सामने रखा गया है, उस घड़ी को क्या 200 दर्पणों के सामने रखा गया और आपसे क्या पूछा गया है कि 200वें दर्पण में समय क्या होगा, है ना। तो देखिए कि इस सवाल को कैसे करेंगे। तो देखिए ये यहाँ पे नाम दिया गया दर्पण का, तो इसका मतलब ये जो क्वेश्चन है वो किसका है, दर्पण प्रतिबिंब का। और मैंने आपको बताया था जो दिया गया टाइम, यदि क्या है 12 से कम है तो आप किससे घटाओ 11:60 में से। तो यहाँ पे हमें क्या टाइम दिया गया है, 4:40 दिया गया है। तो देखिए 11:60 में से जब हम घटाएंगे 4:40, ठीक है, यहाँ पे देखिए, है ना। तो इसका आंसर क्या आएगा 7:20। तो देखिए, और अब आपको क्या पूछे, ये तो बात होगी पहले दर्पण की, है ना, कि जब मान लीजिए ये एक दीवार है और ये भी एक दीवार है, तो ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए कोई घड़ी लगी हुई है और यहाँ पे क्या लगा हुआ है, कोई दर्पण लगा हुआ है। तो देखिए उसके बाद में इसने क्या कहा कि 200 लगातार दर्पण है। तो देखिए मान लीजिए ये कोई घड़ी है ना, ये कोई घड़ी है, इसको यदि मैं क्या 200 दर्पण के सामने घुमाऊंगा कि 200 दर्पण के 200 के मान लीजिए ये 1 नंबर दर्पण हो गया, इसके सामने रखा, फिर दूसरे के सामने रखूंगा, तो ये जो टाइम है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो इसलिए मैंने क्या किया गया कि 200 दर्पण उनको क्या है इस तरीके से रखा है कि जो 200 दर्पण है उसको मैंने इस तरीके से रखा है कि वो क्या लगातार रूम है। कि मान लीजिए ये कोई घड़ी है, इसका जो है ना जो समय इस दर्पण में दिखाई दे रहा है, उसके बाद देखिए यहाँ पे कोई दर्पण होगा उसमें दूसरा टाइम होगा, यहाँ पे कोई दर्पण होगा उसमें दूसरा होगा। तो इसी तरीके से कुल कितने दर्पण है, 200 दर्पण है। तो देखिए यहाँ पे मान लीजिए कोई घड़ी है और ये हो गया हमारा पहला दर्पण, ये हो गया हमारा पहला दर्पण। और पहले दर्पण में जब हम समय देखेंगे, पहले दर्पण में हम क्या देखेंगे, समय देखेंगे, तो उस समय तो देखिए तो मैंने आपको बताया था इस तरीके के आते कोई भी क्वेश्चन, तो आपको यदि टाइम 12 से कम है तो आप, है ना, 12 से कम है तो आप घटाओगे 11:60 में से। तो 11:60 में से जब हम घटाएंगे 4:40 तो टाइम क्या आ गया 7:20। जो टाइम है वो क्या आ गया 7:20। ठीक है, तो ये तो बात होगी इस पहले दर्पण की। उसके बाद देखिए दूसरा दर्पण वो क्या इसके जस्ट सामने लगा हुआ है, दूसरा दर्पण वो क्या इसके सामने लगा हुआ है। तो दूसरे दर्पण में टाइम फिर क्या होगा, तो देखिए पहले दर्पण में टाइम क्या दिखाई दे रहा है 7:20। तो दूसरे दर्पण में क्या टाइम दिखाई देगा 11:60 में से जब 7:20 घटाएंगे तो टाइम क्या दिखाई देगा 4:40। ठीक है, ये बात आ रही है आपके समझ में। दोबारा बता देता हूँ, देखिए कि कोई भी घड़ी है उसमें टाइम कितना हो रहा है, उसमें वो टाइम बता रही 4:40। और फिर आपको क्या कहा गया है कि उस घड़ी को लगातार 200 दर्पण के सामने रखा गया है। कि मान लीजिए एक घड़ी है उसको मैं पहले एक दर्पण के सामने रखूंगा फिर दूसरे के सामने रखूंगा, तो क्या है, तो ये जो टाइम है उसमें ये क्या होगा, ये टाइम चेंजिंग हो जाएगा। कि जब मैं 200 दर्पण के पास पहुंचूंगा तो यहाँ पे टाइम चेंज हो जाएगा। तो इसके लिए मैंने क्या किया है कि 200 दर्पणों को इस तरीके से रखा है, इस तरीके से रखा है कि एक ही टाइम पर क्या है, एक ही टाइम पर, है ना, ये जो घड़ी है 200 दर्पण में दिखाई दे रही है। तो ठीक है, तो देखिए मान लीजिए ये एक दीवार है, ये भी एक दीवार है, तो इस दीवार पर घड़ी लगी हुई है और इस दीवार पर दर्पण है। तो यहाँ पे जो टाइम दिखाई देगा वो ये हो गया पहला दर्पण। इस दर्पण में क्या टाइम दिखाई देगा, मैंने आपको बताया था यदि टाइम 12 से, है ना, 12 बजे से कम है तो आप घटाओगे 11:60 में से। 11:60 में से जब मैंने घटाया 4:40, ये टाइम घटाया 4:40, तो यहाँ पे आंसर कितना आ गया 7:20। यानी कि यहाँ पे जो पहला दर्पण है उसमें टाइम कितना दिखाई देगा, उसमें टाइम दिखाई देगा 7:20। उसके बाद देखिए जब इसमें 7:20 दिखाई दे रहा है तो इसके जब सामने दूसरा दर्पण है उसमें टाइम कितना दिखाई देगा। तो देखिए 11:60 में से जब हम घटाएंगे 7:20 तो टाइम कितना दिखाई देगा दूसरे में 4:40। उसके बाद देखिए जस्ट ये दूसरा है, तो दूसरे के सामने कौन सा दर्पण है, तीसरा दर्पण है। दूसरे के सामने कौन सा दर्पण है, तीसरा दर्पण है। तो तीसरे दर्पण में क्या टाइम दिखाई देगा, देखिए तीसरे दर्पण में क्या टाइम दिखाई देगा कि जब 11:60 में से दूसरे दर्पण में टाइम दिखाई दे रहा है 4:40, तो तीसरे दर्पण में टाइम क्या दिखाई देगा 7:20। उसके बाद देखिए जब तीसरे दर्पण है, ये तीसरा, तो उसके सामने लगा हुआ चौथा दर्पण, तो उसमें टाइम क्या दिखाई देगा कि तीसरे में जब टाइम दिखाई दे रहा है 7, तो जो हमारा जो 4 नंबर दर्पण होगा उसमें क्या है, उसमें क्या टाइम दिखाई देगा
उसमें टाइम दिखाई देगा 4:40। अब देखिए मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ, आपको आ गई समझ में। क्या नहीं, देखिए जो विषम संख्या है, यानी कि जिन दर्पणों की विषम संख्या तो उनका जो टाइम है वो क्या है, सेम आ रहा है। इसी तरीके से देखिए मान लीजिए जो 5वां दर्पण होगा उसका भी टाइम कितना आएगा 7:20, 7वां होगा उसका भी 7:20, जो 9वां दर्पण होगा उसका भी कितना आएगा 7:20 आएगा। अब देखिए जो सम संख्या वाले दर्पण है, तो सम संख्या वाले दर्पण है उनका टाइम क्या रहा है 4:40 आ रहा है, उनका क्या रहा है 4:40। अब देखिए दो क्या है सम संख्या है, 4 विषम है। इसी तरीके से मान लीजिए आप, तो आपसे क्या पूछा है कि 200 दर्पण है रखे हुए हैं, और आपसे क्या पूछा है कि 200वें दर्पण में, तो आपसे क्या पूछा है एग्जाम में कि जो 200वां जो दर्पण है, 200वां जो दर्पण है उसमें क्या टाइम दिखाई देगा। अब देखिए 200 क्या है सम संख्या है, तो आपको बताया था कि जो विषम संख्या वाले जो मिरर है, जो दर्पण है, उनमें क्या टाइम दिखाई दे रहा है, उनमें टाइम दिखाई दे रहा है 7:20। और देखिए जो सम संख्या वाले जो मिरर है ना, सम संख्या वाले जो मिरर है उनमें क्या टाइम दिखाई दे रहा है 4:40। तो 200 जो दर्पण होगा उसमें क्या टाइम दिखाई देगा, उसमें टाइम दिखाई देगा 4:40। ठीक है। अब देखिए मान लीजिए आपसे कोई एग्जाम में पूछ लिया कि मान लीजिए जो 100वां दर्पण होगा, 120वां दर्पण होगा, है ना, 168वां दर्पण होगा, 192वां दर्पण होगा, 196वां दर्पण होगा, तो उसमें क्या टाइम दिखाई देगा। तो देखिए उसमें देखिए 168, 100, 120, 192 है ना, 196, 50 पूछ ले, 50वां दर्पण, 60वां, 72वां, 76वां, है ना, 42वां, 44वां, है ना, आपसे कोई भी दर्पण पूछ ले, यदि उनकी संख्या क्या है, देखिए 42 की बात करें, 42 सम संख्या है, तो उनमें जो टाइम होगा वो क्या होगा 4:40। ठीक है। उसके बाद में पूछ लिया कि आपको दे दिया कि आपको बताइए जो 121वां दर्पण होगा कि एक घड़ी उसका टाइम है 4:40 और उसको रखा गया 200 दर्पणों के सामने, तो बताइए जो 121वां जो दर्पण होगा उसमें क्या टाइम होगा। 121वां पूछ ले, 151वां पूछ ले, 171वां, है ना, तीसरा पूछ ले, 21वां पूछ ले, है ना, 51वां पूछ ले, जो भी पूछ ले। तो देखिए विषम संख्या वाले जो दर्पण होंगे उनका जो टाइम होगा वो क्या होगा 7:20। ठीक है, ये सवाल आ गया होगा आपके समझ में। उसके बाद देखिए कि इस टॉपिक से दूसरा और क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं, और बता देता हूं मैं आपको। तो देखिए दूसरा प्रश्न है वो किस तरीके से आएगा। दूसरा प्रश्न मान लीजिए आपको ये ले लिया कि किसी घड़ी को उल्टा करके, किसी घड़ी को उल्टा करके रखने पर उसका दर्पण प्रतिबिंब किसी घड़ी को उल्टा करके रखने पर उसका दर्पण प्रतिबिंब 9:40 दिखाई दे रहा है। किसी घड़ी को उल्टा करके रखने पर उसका दर्पण प्रतिबिंब क्या है 9:40 दिखाई दे रहा है, 9:40 दिखाई दे रहा है। तो बताइए घड़ी का वास्तविक समय क्या होगा। तो बताइए घड़ी में वास्तविक समय क्या होगा। कि आपके मान लीजिए एग्जाम में ये क्वेश्चन आ गया तो आप किस तरीके से करोगे, घड़ी में वास्तविक समय क्या होगा। ठीक है, क्या आपको दे दिया कि किसी घड़ी को उल्टा करके, कि मान लीजिए ये कोई घड़ी है और फिर आपको दे दिया कि इस घड़ी को क्या उल्टा करके रखने पर उसका जो दर्पण प्रतिबिंब है, तो उसका जो दर्पण प्रतिबिंब है उसमें समय क्या दिखाई दे रहा है 9:40 दिखाई दे रहा है ना। उसमें जो समय कितना दिखाई दे रहा है 9:40 दिखाई दे रहा है। तो देखिए यहाँ पे आपको एक नाम दे दिया घड़ी को क्या है उल्टा करके रखने पर। तो देखिए आपको क्या करना है कि घड़ी को या तो उल्टा रखें, या तो रखें उल्टा रखें, या फिर घड़ी को क्या रखें क्षैतिज रूप में रखें, या किस रूप में लिखें क्षैतिज रूप में रखें, क्षैतिज रूप में रखें। तो क्या दोनों बात एक ही है। तो दोनों बात एक है, घड़ी को या तो आप उल्टा करके रखो या फिर, है ना, इससे पहले हमने याद किया था कौन सा क्षैतिज रूप में रखे, दोनों बात एक ही है। तो देखिए इस तरीके से आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप क्या करोगे 1790 में से उस संख्या को घटा दोगे। जो भी आपको टाइम दिया गया उस टाइम को आप 1790 में से जब आप घटा दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हमें दर्पण में टाइम कितना दे रखा है 9:40, तो आप जब 1790 में से 9:40 घटाओगे तो जो आपका टाइम है वो कितना आ जाएगा 90 में से 40 गए 50, और यहाँ पे आ गए 8,
तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो घड़ी का जो वास्तविक समय होगा वो क्या होगा 8:50। घड़ी का जो वास्तविक समय होगा वो क्या होगा 8:50 कि घड़ी में जो वास्तविक समय होगा वो क्या होगा 8:50। यह था हमारा पहला टॉपिक दर्पण प्रतिबिंब। उसके बाद में हम बात करते हैं घड़ी की जो नंबर 2 दूसरे प्रकार के जो क्वेश्चन आते हैं वो किस प्रकार के आते हैं। तो उसमें आपको क्या याद करना होता है कि उसमें आपको टाइम दिया गया होगा, उसमें आपको क्या दिया गया होगा टाइम दिया गया होगा और फिर आपको क्या याद करना है वहां पे आपको टाइम दिया गया होगा यानी कहने का मतलब समय दिया गया होगा और फिर आपको क्या याद करना है कौन याद करना है, आपको क्या याद करना है कौन याद करना है। तो देखिए इससे पहले 3-4 ऐसी बातें वो देख लेते हैं कि मान लीजिए ये कोई घड़ी है, ये तो घड़ी है। तो देखिए ये तो होगी मिनट की सुई और ये होगी घंटे की सुई। तो देखिए यहां से लेकर है ना घंटे की सुई और मिनट की सुई अभी क्या 12 पे कहने का मतलब 0 पर है। तो देखिए यहां से लेकर यहां तक की ये दूरी कितनी तय करेगी, ये दूरी तय करेगी 360 डिग्री की। ठीक है, ये दूरी कितनी डिग्री तय करेगी 360 डिग्री तय करेगी क्योंकि ये एक ही बिंदु पर घूम रही है ना। तो एक बिंदु के जब चारों चक्कर लगाएंगे तो वहां पे जो कोण बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा, वो बनेगा 360 डिग्री का। तो पहले बात कर लेते हैं हम क्या घंटे की सुई की। तो देखिए घंटे की सुई देखिए यहाँ पे घंटे की सुई देखिए यहाँ पे जब 12 पे ये 1 तक आई तो 1 घंटे का टाइम लेगी, फिर 2 पर आएगी 2 घंटे का, 3 पे आएगी तो 3 घंटे का, 4 पे तो 5, फिर 6, 7, 8, 9, 10 और 11 और 12 की घंटे की सुई क्या है एक चक्कर लगाएगी अपना यहाँ से यहाँ तक। तो उसमें वो कितना टाइम लेगी, उसमें वो टाइम लेगी 12 घंटे का। उसमें देखिए घंटे की जो सुई है, घंटे की जो सुई है वो क्या है पहले इसकी बात कर लेते हैं। ये क्या है 12 घंटे में 360 डिग्री की दूरी तय करती है। 12 घंटे में 360 डिग्री की दूरी तय करती है। तो 1 घंटे में ये दूरी कितनी तय, 1 घंटे में दूरी तय करेगी कितनी 30 डिग्री की। तो घंटे की सुई है वो क्या है 1 घंटे में 30 डिग्री की दूरी तय करती है। एक बात तो आपको ये ध्यान में रखनी है कि जो घंटे की सुई है वो क्या है ना कि 1 घंटे में दूरी कितनी तय करती है 30 डिग्री की। उसके बाद में बात करें मिनट की बात कर लेते हैं कि 1 घंटे में कितनी मिनट होती है 60 मिनट होती है और 60 मिनट में दूरी कितनी तय करी है 30 डिग्री की। तो 1 मिनट में दूरी कितनी तय करेगी 30/60 बराबर 1/2 डिग्री की। जो घंटे की सुई है वो क्या है, जो घंटे की सुई है वो क्या है 1 मिनट में आधे डिग्री की दूरी तय करती है। 1 मिनट में आधे डिग्री की दूरी तय करती है। तो देखिए ये तो कोई बेसिक बात है ना। 1 नंबर बात आपको क्या ध्यान में रखनी है, जो घंटे की सुई है वो क्या है 1 घंटे में 30 डिग्री दूरी तय करती है और जो मिनट की सुई है वो क्या है ना जो घंटे की जो सुई है वो क्या है 1 मिनट में आधे डिग्री की दूरी तय करती है। और फिर मान लीजिए आपको पूछ ले सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी, तो आपको बताया कि 1 मिनट में कितनी सेकंड होती है, 1 मिनट में होती है 60 सेकंड और 60 सेकंड में वो दूरी कितनी तय करेगी 1/2 डिग्री। तो देखिए तो 1 सेकंड में ये दूरी कितनी तय करेगी 1/2 गुना में 60 बराबर 1/120 डिग्री की दूरी तय करेगी। ये मान लीजिए आपसे पूछ ले कि 1 सेकंड में जो घंटे की सुई है वो क्या है दूरी कितनी तय करती है, वो दूरी तय करती है 1/120 डिग्री। ठीक है, उसके बाद में हम बात कर लेते हैं मिनट की सुई की। तो देखिए मिनट की सुई जब ये 1 पर आएगी तो 5 मिनट का टाइम लेगी, फिर यहाँ पे 2 पर आएगी तो 10 मिनट का, यानी कि मिनट की सुई यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी है वो 1 घंटे में तय करती है। यानी कि 1 घंटे का मतलब हो गया जो मिनट की सुई है वो क्या है मिनट की सुई की वो बारे में बात कर लेते हैं। तो मिनट की सुई वो क्या है 60 मिनट में क्या करती है, मिनट की सुई 60 मिनट में वो क्या है 360 डिग्री की दूरी तय करती है। ठीक है, मिनट की सुई 60 मिनट में 360 डिग्री की दूरी तय करती है। तो 1 मिनट में दूरी कितनी तय करेगी 360/60 बराबर 6 डिग्री। तो कहने का मतलब क्या हो गया 4 नंबर बात आपको क्या ध्यान में रखनी है, जो मिनट की सुई है वो क्या है 1 मिनट में 6 डिग्री की दूरी तय करती है। उसके बाद देखिए क्या आपको पूछ लिया कि जो मिनट की सुई है वो क्या है, मिनट की सुई है वो क्या है, जो मिनट की सुई है वो क्या है 1 सेकंड में दूरी कितनी तय करेगी। देखिए 1 मिनट में कितनी सेकंड होती है 60 सेकंड होती है और 60 सेकंड में ये 6 डिग्री की दूरी तय करेगी। तो 1 सेकंड में दूरी कितनी तय करेगी 6/60 बराबर 1/10 डिग्री। तो देखिए मिनट की सुई है वो क्या है 1 सेकंड में 1/10 डिग्री की दूरी तय करती है।
1/10 डिग्री की दूरी तय करती है। तो ठीक है, उसके बाद देखिए एक और बात। अब देखिए जो देखिए घंटे की सुई और मिनट की सुई, तो देखिए घंटे की सुई देखिए यहाँ पे मान क्या आपने देखा होगा घड़ी में इस तरीके से क्या लिखी होती है, तो देखिए यह होगी 1 मिनट। तो देखिए घंटे की सुई और मिनट की सुई, तो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी 1 मिनट में, ठीक 1 मिनट में। ये भी इंपॉर्टेंट बात है कि 1 मिनट में घंटे की सुई, 1 मिनट में घंटे की सुई वह मिनट की सुई, घंटे की सुई वह मिनट की सुई में, मिनट की सुई में अंतर। तो देखिए यहाँ पे बात कर लेते हैं, जो घंटे की सुई है वो क्या है, घंटे की सुई, घंटे की सुई 1 मिनट में दूरी कितनी तय करती है 1/2 डिग्री की, आधे डिग्री की। और जो मिनट की सुई है वो क्या है 1 मिनट में दूरी कितनी तय करती है 6 डिग्री की। तो देखिए जब 6 डिग्री में से हम घटाएंगे 1/2 डिग्री, तो बराबर क्या हो गया, बराबर क्या हो गया 5 सही 1/2 डिग्री। कहने का मतलब क्या हो गया कि घंटे की सुई और मिनट की सुई है, जो घंटे की सुई और जो मिनट की सुई है उनमें जो 1 मिनट के जो अंतर है, 1 मिनट में 5.5 डिग्री का अंतर होता है। इसका मतलब हो गया जब 5 को 2 से गुणा करेंगे 10 और 10 में 1 का योग करेंगे तो ये हो गया 11/2 डिग्री, ये हो गया 11/2 डिग्री। तो घंटे की सुई और जो मिनट की सुई है, घंटे की सुई और जो मिनट की सुई है, इन दोनों के बीच में 1 मिनट का अंतर कितना होगा 11/2 डिग्री। उसके बाद देखिए जब ये सुई 2 पर आएगी तो इनका अंतर बढ़ता जाएगा, 3 पर आएगी तो फिर इनका अंतर बढ़ता जाएगा 4, 5, जैसे जैसे ये जो घंटे की सुई और मिनट की सुई है इन दोनों के बीच की दूरी बढ़ती जाएगी तो इनके बीच का जो अंतर है वो क्या बढ़ता जाएगा। उसके बाद देखिए और जो अब बात करते हैं कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, एक बार दोबारा देख लीजिए, दोबारा बता देता हूँ कि देखिए ये घंटे की सुई और ये मिनट की सुई है। तो देखिए घंटे की सुई और मिनट की सुई मान लीजिए 12 पे, तो आपको पता है कि 12 से लेकर दोबारा 12 पर आने के लिए कि आपको दूरी कितनी तय करनी होगी 360 डिग्री की, ठीक है। उसके बाद में देखिए जो घंटे की सुई है उसको क्या 360 डिग्री का एक चक्कर लगाने के लिए 12 घंटे की दूरी तय करनी होगी, 360 डिग्री का एक चक्कर लगाने के लिए 12 घंटे की दूरी तय करनी होगी। तो देखिए 12 घंटे में दूरी घंटे की सुई कितनी तय करती है 360 डिग्री की, तो 1 घंटे में दूरी तय करेगी 360/12 बराबर 30 डिग्री, ठीक है। उसके बाद देखिए यह तो होगी 1 घंटे की बात कि 1 घंटे में दूरी कितनी तय करती है 30 डिग्री की। उसके बाद देखिए आपसे पूछ लिया कि मिनट में कितनी दूरी तय करती है, तो 1 घंटे में 60 मिनट होती है और 60 मिनट में दूरी कितनी तय करती है 30 डिग्री की। तो 1 मिनट में दूरी कितनी तय करेगी 30/60 बराबर 1/2 डिग्री। तो जो घंटे की सुई है वो क्या है 1 मिनट में आधे डिग्री की दूरी तय करती है, ठीक है। उसके बाद देखिए मान लीजिए आपसे पूछ लिया सेकंड में, पूछ ले कि 1 सेकंड में घंटे की सुई दूरी कितनी तय करेगी, तो देखिए 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड और 60 सेकंड में दूरी तय करिए 1/2 डिग्री की, आधे डिग्री की। उसके बाद देखिए तो 1 सेकंड में दूरी तय करेगी 1/2 गुणा में 60 बराबर 1/120 डिग्री। तो कहने का मतलब क्या हो गया, जो घंटे की सुई है वो क्या 1 सेकंड में 120 डिग्री की दूरी तय करती है। उसके बाद देखिए मिनट की सुई, तो देखिए मिनट की सुई को क्या है 12 पे और दोबारा 12 पे आने के लिए मिनट की सुई को लगती है 1 घंटे का टाइम, 60 मिनट का टाइम। तो 60 मिनट में दूरी तय करती है कितनी 360 डिग्री की, है ना। 60 मिनट में दूरी कितनी तय करती है 360 डिग्री की। तो देखिए 1 मिनट की दूरी की, 1 मिनट में ये दूरी कितनी तय करेगी 360/60 बराबर 6 डिग्री। देखिए जो मिनट की सुई है वो क्या है 1 मिनट में 6 डिग्री की दूरी तय करती है। उसके बाद देखिए आपसे पूछ लिया कि सेकंड में, तो 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं और 60 सेकंड में मिनट की सुई 6 डिग्री की दूरी तय करती है। तो 1 सेकंड में दूरी कितनी तय करेगी 6/60 बराबर 1/10। तो कहने का मतलब क्या होगा, जो मिनट की सुई है वो क्या है 1 सेकंड में 1/10 डिग्री की दूरी तय करती है। उसके बाद में मान लीजिए कि ये क्या है कॉमन सा प्रश्न है कि 1 मिनट में घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच का जो अंतर है वो कितना होगा, कितने डिग्री का अंतर होगा। तो देखिए मैंने आपको अभी बताया कि 1 मिनट में जो मिनट की सुई है वो दूरी कितनी तय करती है 6 डिग्री की। और उसके बाद देखिए जो घंटे की जो सुई है वो क्या है 1 मिनट में दूरी तय करती है कितनी 1/2 डिग्री की। तो ठीक है, तो उसके बाद देखिए तो मिनट की सुई तो दूरी तय करती है 6 डिग्री की और जो घंटे की सुई है वो दूरी तय करती है 1/2 डिग्री की। तो इन दोनों के बीच का अंतर कितना हो गया 5 सही 1/2 डिग्री, 11/2 डिग्री, ठीक है। उसके बाद देखिए जो आपसे एग्जाम में जो आते हैं क्वेश्चन वो किस तरीके से आते हैं। तो देखिए कि मान लीजिए आपको ये प्रश्न दे दिया कि किसी घड़ी में 2:30 हो रहे हैं,
कि किसी घड़ी में 2:30 हो रहे हैं, तो वहां पे तो इन दोनों सुइयों के बीच में, घंटे की सुई और मिनट की सुई दोनों के बीच में कितने डिग्री का कोण होगा। तो देखिए इसके लिए आपको क्या याद करना है, फॉर्मूला याद करना है कि थीटा बराबर होता है, इसके लिए आपको क्या याद करना है, 30h बराबर 30h माइनस 11/2m, है ना, कि आपको यह फॉर्मूला याद रखना है। तो देखिए 30h ये बता देता हूँ ये ट्रिक कैसे बनी। देखिए घंटे की सुई वो क्या है, घंटे की सुई 1 घंटे में दूरी कितनी तय करती है, 30 डिग्री की। और देखिए और इन दोनों सुइयों के बीच का अंतर कितना होता है, 5 से 1/2 डिग्री, और 5 को जब 2 से गुणा किया 10, और 10 को जब 1 से गुणा किया तो 11/2। तो देखिए यहाँ पे h का मतलब हो गया घंटे, तो इस h का मान कितना दे रखा है 2। उसके बाद देखिए माइनस 11/2 गुणा में मिनट कितनी दे रखी है 30, 2 का भाग देंगे 30 में, तो भाग कितनी बार गया 15 बार। तो अब देखिए 30 को 2 से गुणा किया 60, 30 को 2 से गुणा किया 60, और इसको 15 को 11 से गुणा करेंगे। तो देखिए जो भी संख्या बढ़ जाएगी उसमें आपको छोटी वाली संख्या घटानी है। आपको केवल और केवल अंश में वो क्या लेने हैं, माइनस में नहीं लेने, आपको लेने प्लस में। तो देखिए 2:30 बजे, यानी कि मान लीजिए ये कोई घड़ी है और इन दोनों के बीच का अंतर होगा, है ना, 2:30 बजे, यानी कि ये जो कोण होगा, ये कोण कितने डिग्री का होगा, 105 डिग्री का होगा। उसके बाद देखिए मैं आपको देता हूँ कुछ इक्वेशन, ये आपको करने 12:05, 4:08, उसके बाद देखिए 1:15 और 11:45, और बाकी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद सभी को, बेस्ट ऑफ लक।